हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुपर इंग्लिश में एक बार फिर से स्वागत है। और हम प्रोनाउन का पार्ट 2 लेके आए हैं और पार्ट 1 आपने आई होप देख लिया होगा, नहीं देखा तो उसको देख लेना। और पार्ट 2 में हम बात करेंगे सब्जेक्ट केस के बारे में। जो कल हमने ऑब्जेक्टिव केस कराया था, आज सब्जेक्टिव केस है। और इसमें आइए बात करते हैं सब्जेक्टिव केस। हमेशा सब्जेक्टिव केस से ही कंपैरिजन होता है। सब्जेक्टिव केस हमेशा सब्जेक्टिव केस से ही कंपैरिजन होता है, मतलब ऑब्जेक्ट से होगा कंपैरिजन, सब्जेक्ट से होगा तुलनात्मक। समझ रहे हो ना। जैसे अगर इसमें देखते हैं, इसका जो भी वो सीरीज़ है, अगर वाक्य में 3 कर्ता होते हैं, उन्हें पर्सन समझ रहे हो, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन ये जो होता है उसमें सारणी। अगर वाक्य में 3 कर्ता होते हैं, उन्हें पर्सन के हिसाब से लिखा जाता है। जैसे कि आई, वी, सी, ही, दे, ये सारे होते हैं। ही, सी, दे थर्ड पर्सन में आते हैं, और जो आई और वी फर्स्ट में आता है, और सेकंड में यू आता है। यू सेकंड में आता है, और ये बोथ होता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों में बोथ आता है, ये कॉमन। इसका नंबर 1 देखते हैं। वाक्य में सकारात्मकता है, एफर्मेटिव। कोई भी वाक्य है उसमें सकारात्मकता, मतलब नॉर्मल सेंटेंस है, एफर्मेटिव है, नो नॉट कुछ भी ऐसा नहीं है, नॉर्मल सेंटेंस है। नंबर 2, तीनों कर्ता सिंगुलर हों या दो हों, या दो का मतलब या दो कर्ता सिंगुलर हों, तो उसके हिसाब से सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन को लिखते हैं। समझ रहे हो ना। जैसे कोई भी सेंटेंस आता है, 3 फिलिंदा ब्लैंक्स आते हैं, और उसके बाद सेंटेंस नॉर्मल हो और एफर्मेटिव हो, उसमें 2 कर्ता या 3 कर्ता सिंगुलर हों। सिंगुलर का मतलब आई, वी, सिंगुलर मतलब एक तरह से सिंगुलर टाइप के हों, और या उनमें से 3 ना हो गए, 2 कर्ता सिंगुलर हों। तो इसमें जो शर्त नंबर 1 होती है, क्योंकि शर्त नंबर 1 क्या कहती है, वाक्य लेकिन नॉर्मल होना चाहिए। ऊपर भी बात हुई है, नॉर्मल एफर्मेटिव होना चाहिए, और उसके अंदर कोई दोष या गलती ना हो। जैसे कि एक्सीडेंटल प्रॉब्लम या कोई मिस्टेक, मतलब मिस्टेक में वैसे नहीं बोल रहा, गलत लिखा हुआ मिस्टेक ही उसके अंदर, या कोई ऐसा वर्ड नहीं होना चाहिए जिसमें हमें दोष या कोई गलती प्रस्तुत हो रही हो, प्रेजेंट कुछ भी मिस्टेक्स वगैरह हों तो वो ना होनी चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, आइए एग्जाम्पल। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स एंड, और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स। विल कंप्लीट द टेस्ट लिखा हुआ है, सॉरी टेस्ट नहीं है, टास्क है, ये टास्क लिखा हुआ है। ओके, टास्क मतलब कोई भी गोल है। तो और यू और आई और राम दे रखे, तो एक सेकेंड आप देखो कि विल कंप्लीट द टास्क, इसमें कोई दोस्त थोड़ी है, नॉर्मल सेंटेंस है ये तो। और यू, आई और राम में से हमको कोई भी चूज करना है, मतलब फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में लगाना है, सेकंड में या थर्ड में, क्या हिसाब से लगाएं। तो ऊपर क्या लिखा हुआ था कि तीनों कर्ता सिंगुलर भी हों या उनमें से 2 सिंगुलर हों। भाई राम और आई में, और राम तो सिंगुलर ही है, यू बोथ में काम करता है, तो और नॉर्मल होना चाहिए, कोई गलती दोष ना हो। तो ऐसे सेंटेंस को, फिल इन द ब्लैंक्स को भरने के लिए सबसे पहले सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन लिखते हैं। इसमें सेकंड पर्सन क्या है, मैंने ऊपर भी बताया हुआ है, यू हमेशा सेकंड पर्सन होता है, आई क्या होता है, ये फर्स्ट पर्सन होता है, और राम का मतलब नेम, कोई भी नेम हो, और ही, सी, दे हो, ये सारे थर्ड पर्सन में आते हैं। तो उसमें क्या लिखा हुआ था, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन यू नॉर्मल सेंटेंस के लिए, राम का मतलब नेम है, ही, सी, दे थर्ड पर्सन, राम, एंड फर्स्ट पर्सन में बचा आई। तो यू, राम एंड आई विल कंप्लीट द टास्क। नॉर्मली सेंटेंस ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स यूज़ करते हैं। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा, शॉर्ट आएगा, लेकिन मैंने फिर भी आपको लंबे तरीके से समझा दिया है, 3 में 2 में कैसा भी आ सकता है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, और सेकंड फिल इन द एंड आई, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स। वर रीडिंग बुक इन द रूम, वर रीडिंग बुक इन द रूम, इसमें आप देखोगे कि नॉर्मल सेंटेंस है, कमरे में वो किताब पढ़ रहा है, कमरे में वो किताब पढ़ रहे हैं, पढ़ रहा नहीं, पढ़ रहे हैं, यही समझने का फेर है यहाँ पे। और यहाँ पे
शीता, यू, आई, इन तीन में से हमको चूज़ करना। क्या करना? चूज़ करना। क्या आएगा? फर्स्ट में क्या आएगा, सेकंड में क्या आएगा और थर्ड में क्या आएगा। तो नॉर्मल सेंटेंस है, कोई इसमें गलती नहीं है, कोई दोष नहीं है और एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसको हम सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। सेकंड, थर्ड, फर्स्ट का मतलब समझ रहे हो आप? 2, 3, 1 भी बोल सकते हो आप। सेकंड यू, थर्ड में नेम में बोला था, ही सी दो बोला था। ही सी दे तो है नहीं, नेम है। नेम तो सीता हो सकता है, राम, श्याम, कुछ भी नेम हो सकता है। तो वहाँ पर सीता। और एंड में तो फर्स्ट पर्सन आएगा और नेम तो थर्ड पर्सन में आता है। थर्ड में ही सी दे हो या नेम हो वही लिखेंगे। और रीडिंग द बुक्स, इसका थोड़ा सा रूल जो है आइडिया ले लेते हैं। तो इसका 2, 3, 1 फॉर्मूला होता है। एक मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं तो मैं छोटे से शब्दों में, कि कोई भी अगर सेंटेंस है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स 3 दे रखे हैं और उसके बाद नॉर्मल सेंटेंस बिना दोष मुक्त सेंटेंस लिखा हुआ है और जिसमें 2 सिंगुलर एक वचन करता है या तीनों एक वचन करता है, तो वो सदैव 2, 3, 1 सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन के नियम से बनते हैं। 231 का फॉर्मूला एफर्मेटिव प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या समझे? समझ गए ना? और आइए नीचे की तरफ चलते हैं। अगर वाक्य के अंदर कोई दोष या गलती आ जाए, देख लो आपके मन में जो विचार कर रहा था वही आगे को आ गया है। सोच रहे होंगे भाई इसमें तो दोष गलती नहीं होनी चाहिए, 2, 3, 1। अगर दोष गलती आ जाए और सिंगुलर ना प्लूरल आ जाए तो उसमें क्या करेंगे? देख लो वही सेंटेंस आ गया। अगर वाक्य के अंदर कोई दोष या गलती आ जाए तो उसमें फर्स्ट पर्सन में और सेकंड पर्सन फिर और थर्ड पर्सन करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सीधा सीधा रेस्ट, दोष 1, 2, 3। समझ गए ना? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इससे एग्जाम्पल है, देख लेते हैं, क्योंकि अगर हम तेज़ी से नहीं चलेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। एग्जाम्पल फर्स्ट, ये दे रखे खालिस्तान और ब्लेंडर दे रखा है और ये भी खालिस्तान दे रखा है, या 2 भी दे रखे। मैंने बोला था 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है। वो खालिस्तान एंड खालिस्तान मेड अ ब्लेंडर। ब्लेंडर अपने आप में दोष है, गलती है, ऐसे नहीं मिस्टेक ब्लेंडर वगैरह कुछ लिखा है तो वो सुपरफ्लूज होता है। समझ रहे हो ना? तो ये 2 है। तो मैंने क्या बोला? अगर दोष मुक्त आ रहा है तो उसमें 2, 3, 1। अगर दोष की सीमा आ रहा है तो उसमें 1, 2, 3। तो इसमें 1, 2, 3 का तो वो ही नहीं है अभी, तो 1, 2 आई यू आ जाएगा, क्योंकि आई एक वचन है और फर्स्ट पर्सन है और सेकंड पर्सन में यू आता है। और थर्ड, सेकंड देखते हैं एग्जाम्पल। इसमें 3 दे लिए, देख लो, एंड लगा दिया। हैव ब्रोकन द लॉज। ब्रोकन का मतलब समझ रहे हो? टूट गई है कोई भी चीज़, तो टूट गई तो मिस्टेक हो गई है, इसमें गलती है, टूट गई है। तो 1, 2, 3 का फॉर्मूला यूज कर दो। आई यू राहुल, आई फर्स्ट पर्सन, सेकंड यू, थर्ड में राहुल, ही सी दे भी आ जाता है। नेम तो मैंने बोला पहले भी। और नंबर 3 एग्जाम्पल देखते हैं। ये एंड आर गोइंग इन द रूम, आर गोइंग इन द रूम, इसमें क्या है? रूम में जा रहा है, वो तो रूम में जा रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एंड मतलब 3 फिल इन द ब्लैंक्स। आर गोइंग इन द रूम है, वी यू दे रखे हैं। ओके। और हमको इनमें 3 फिल इन द ब्लैंक्स भरने, तो कैसे भरेंगे? आप बोलोगे ये तो एफर्मेटिव है और कोई मिस्टेक भी नहीं है इसमें। तो अगर ऐसा भी कोई सेंटेंस आए, कोई भी सेंटेंस अगर ऐसा आता है और ये दे रखे हैं कोई भी वर्ड 3 और इनमें ये देखते हैं कि कोई मिस्टेक तो नहीं है, मिस्टेक भी नहीं है, एफर्मेटिव है, ये भी बात सही है आपकी। इनको फिल इन द ब्लैंक्स को भरने के लिए सबसे फिर देखा जाता है नंबर सेकंड जो बात होती है कि जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं सिंगुलर है कि नहीं। सिंगुलर हैं इनमें, आप बताइए। दे कोई सिंगुलर थोड़ी होता है, वी कोई सिंगुलर थोड़ी होता है, यू कोई सिंगुलर थोड़ी है। चलो बोथ में आ जाता है, ये बात मान रहे हैं, लेकिन उसमें ये भी शर्त थी कि जो 2 सब्जेक्ट आते हैं 2 कम से कम सिंगुलर होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो 1, 2, 3 का इसमें फॉर्मूला लगेगा। 1, 2, 3 मतलब फर्स्ट पर्सन में आई वी आते हैं, सेकंड में यू, थर्ड में है ही सी दे एंड नेम। तो इसमें दे है तो दे कर दो। ओके। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और
जैसा कि आप जानते हैं नया नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। और इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।